नमस्कार, सीएन न्यूज के स्पेशल पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हेमंत पांडे। जैसा कि हम बता दें कि हम मौजूद हैं इस समय थाने जो है विधानसभा क्षेत्र में, और हमारे पीछे आप देखेंगे तमाम जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, शिवसेना के कार्यकर्ता हैं, साथ साथ में अजीत दादा पवार के कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ पर मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए आज एकादशी का पर्व बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। और तमाम भक्त भी यहाँ मौजूद हैं। उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो थाने सिटी के अगर देखा जाए तो 4 विधानसभा सीटें हैं, कोपरी, पाचपाखाड़ी, थाने शहर, इसके साथ ओला माजीवाड़ा, साथ साथ में मुंब्रा, कलवा। 4 विधानसभा में किसकी होगी सरकार, कौन होगा इस बार जो है हमारा आमदार। तो सर्वप्रथम चलते हैं। सर, क्या कहेंगे, 4 विधानसभा सीटें हैं थाने शहर के अंतर्गत, कितनी सीटों पर इस बार आप लोग की पार्टी परचम लहराएगी? थाना के अंतर्गत ये जो चारों सीटें हैं महायुति की, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी, आरपीआई के संयुक्त जो उम्मीदवार हैं, चारों के चारों जीतेंगे। क्योंकि सबको विदित है कि पिछले कई वर्षों और दशकों से ये थाना जो है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गढ़ रहा है। निस्संदेह ये सारी सीटें हमारी हैं और हमारी ही रहेंगी। क्यों कि नाम के साथ साथ काम बोलता है। हमारी सरकार ने, जो युति सरकार 2.25 सालों में महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत दादा के नेतृत्व में जो क्रांतिकारी निर्णय हुए, इससे जनता काफी लाभान्वित है, प्रभावित है। और लोगों ने निर्णय किया है, और विशेष करके जो लाड़की बहना योजना मुख्यमंत्री के द्वारा जो लागू हुई है, उससे जो है ये बहुत ही प्लस पॉइंट और निर्णायक ये कदम रहा है। और यही निर्णय जो है पूरे महाराष्ट्र के अंदर दिखाई देगा। महिलाओं ने मन बना दिया। भले आज सामने वाले महाविकास वाले कहे कि हम आएंगे तो 3,000 देंगे, उनको मालूम है इनके झूठे वादे हैं और हमारा काट वो ढूंढ रहे हैं, मगर काट उनको मिलेगा नहीं। सर, आप सर क्या कहना चाहेंगे, जो है आप जब जाते हैं मतदाताओं के बीच में जाते हैं तो किस प्रकार से उनको जो आप लोग आश्वासन देते हैं, किस प्रकार से, क्योंकि आपकी सत्ता रही है, हालांकि हर समय सत्ता का विरोध होता है, मतदाता रूठे रहते हैं, किस प्रकार से मतदाताओं को मना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रंगे बाद थाने महानगर के अंतर्गत 4 सीटें जो हैं हमारी, थाने शहर केलकर जी, हमारे कोपरी पाचपखाड़ी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, घोड़बंदर ओला माजीवाड़ा से जो है प्रताप सरनाईक जी, और कलवा मुंब्रा से इस समय नजीबुल्ला जी प्रत्याशी है। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्र आरपीआई महायुति से जो प्रत्याशी हैं, मैं समझता हूं कि मैं तीन विधानसभा क्षेत्रों में मैंने दौरा किया। मैं जा रहा हूं 3 विधानसभा क्षेत्रों में, शहर में ओला माजीवाड़ा और कोपरी पाचपखाड़ी का मैं निवासी भी हूं। कहीं भी अगर मैं 10 घरों में गया हूं, 10 व्यक्तियों से मिला हूं, तो 9 व्यक्ति महायुति के फेवर में, पक्ष में मतदान करने के लिए तैयार है। इसलिए तैयार है कि महायुति के काल में देवेंद्र जी के और एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहा है विकास का, आज ऐसा विकास का कार्य कई दशकों से नहीं हो पाया। रोकना चाहूंगा सर, जो है आपकी अगर देखा जाए तो 4 सीटों में 3 सीटों पर आपकी महायुति रही, चौथी सीट का क्या समीकरण है, किस प्रकार से विजयश्री होगी? इस बार चौथी सीट भी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी के झोली में आ रही है, हमारी महायुति के झोली में आ रही है। इसका कारण यह है कि जो प्रेजेंट में विधायक हैं, वर्तमान में विधायक हैं जितेंद्र जी, उनका एक तो कुछ कार्य करने की पद्धति अलग है, उसके ऊपर हम नहीं जाना चाहते। इस बार नजीबुल्ला जी वहां पे विधायक के लिए जो है प्रत्याशी हैं। कुछ उनके समाज का मत और कुछ हम लोगों का जो मत है, वो मिला करके वो सीट हम जीत रहे हैं। आप सर क्या कहना चाहेंगे, जो है इधर आइए सर, आगे आइए, जरा आगे आइए, क्या कहना चाहेंगे? 4 विधानसभा सीटें हैं, चारों विधानसभा में 3 विधानसभा सीटों पर महायुति का कब्जा रहा। अभी चौथी बार की लड़ाई अगर देखा जाए कलवा मुंब्रा विधानसभा, क्या कहेंगे सर? आत्ताचे जे तिथले कळव्याचे जे उमेदवार आहेत नजीब मुल्ला साहेब, त्यांनी सुद्धा त्यांच्या प्रचाराच्या याच्यामध्ये आघाडी घेतलेली आहे आणि या टायमाला त्यांना यश नक्कीच मिळणार। आणि चारही ठाणा जिल्ह्याच्या आपल्या ज्या 4 सीट आहेत तिथं महायुतीचे उमेदवार 100% ने 1001% निवडून येणारच। जादू की छड़ी क्या है सर, कैसे घुमा देंगे तो 4 सीटें मिल जाएंगी? ज्या आपले इकडचे जननायक आहेत केलकर साहेब, हे त्यांच्या कामाने ओळखले जातात।
आणि ते गोरगरिबात आणि जनसंपर्क त्यांचा एवढा आहे की ते एकही दिवस आपला मोकळा नाही ठेवत. त्यांना एकच आहे, काम आणि लोकांच्या समस्या सोडवणे. त्याच्यामुळे ते एवढे लोकप्रिय आहेत का त्यांना घराघरात ते पोचलेले आहेत. आणि आपले महायुतीचे उमेदवार चांगल्यापैकी ठासून नाही ठासून निवडून येणार, ही आमची एकच आहे. सर आप क्या कहना चाहेंगे? इधर आइए सर, आ जाइए, आगे आइए, क्या कहना चाहेंगे? आइए सर, क्या कहना चाहेंगे सर? थाने महानगर पालिका के अंतर्गत जो 4 सीट आ रही है, ये चारों महायुति जीत रही है, क्योंकि यहाँ पर आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का जो काम है वो काम बोलता है। जनमत में हम लोग चारों सीटों पर हम घूम रहे हैं और वहाँ की जनता जो कह रही है कि नहीं, जो मुख्यमंत्री अपने थाने से हो रहा है, तो ये चारों सीट जो है जनता इस नाम पर दे रही है कि मुख्यमंत्री जो अपना विकास कर रहा है थाने का, वो चारों की चारों सीट हम चुन के दे रहे हैं, ये जनता कह रही है। कलवा मुंब्रा की जो विधानसभा सीट है उस पे देखा जाए तो महाविकास अघाड़ी के जो उम्मीदवार हैं इस समय जितेंद्र अवार्ड लगातार सनातन धर्म पर प्रहार करते रहते हैं, लगातार उनका बयान आता रहता है, तो उसको किस प्रकार से आप लोग जा रहे हो जो है जो चुनाव प्रचार में? वहां पर जो कुछ मुस्लिम का जो समीकरण वोट था वो इस समय भारतीय जनता पार्टी और अजीत दादा पवार की जो पार्टी है राष्ट्रवादी पार्टी, उसके सीट पर अजीत दादा पवार को वहां के मुस्लिम लोग समर्थन दे रहे हैं कि हम दादा की सरकार बनवाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति के साथ में वहां की जनता जो है वो कह रही है कि हम इस बार यहाँ पर भगवा ही खिलाएंगे, जिसके लिए नजीम मुल्ला को जन समर्थन भरपूर और बहुत तेजी के साथ वहां पर जन संपर्क भी चालू है और वहां पर जो आमदार हैं वो इस बार हार रहे हैं। सर देखा जाए तो आप आगे आइए सर जरा सा, 288 विधानसभा सीटें हैं, कितनी पे महायुति जो है कमाल अपना जो है कमाल कर पाएगी? बोलना बड़ी बात होती है, लेकिन लोग मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी अजीत दादा की पार्टी और आरपीआई रासप महायुति कम से कम 175 सीटों पे हमारी विजय सुनिश्चित है। 175 सीट लेकर के भारतीय जनता पार्टी महायुति फिर से सरकार बना रही है, ये हम दावे के साथ कर रहे हैं। आपका दावा तो ये भी था कि लोकसभा चुनाव इस बार 400 पार, क्या कहेंगे? देखिए, वो जो 400 पार था ना, वो 400 पार होने वाले थे, लेकिन प्रतिपक्ष के गलत व्यवहार से, गलत खटाखट के चक्कर में और संविधान बदलने के चक्कर में जो उन्होंने झूठी अफवाहें फैलाई, उसके वजह से थोड़े थोड़े वोटों से, कहीं 500 वोट से, कभी 1000 वोट से, कभी 1500 वोट से, ऐसी सीटों के हम लोग ने हारे हैं। बहुत ज्यादा हमारा कैद नहीं है, मतों का जो प्रतिशत है, मतों का जो अंतर है, हार जीत का नहीं लगता है कि इस बार खटाखट का फार्मूला चलेगा? वो खटाखट का फार्मूला वो समझ गई जनता, और संविधान बदलने का जो भी उनका झूठा अफवाह था वो भी जनता ने समझ लिया। अब जो है उनको एक ही लक्ष्य दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की सरकार। महाराष्ट्र में लगातार बैनर लगाए जा रहे हैं कि कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। देखिए, वो आज नहीं, इतिहास गवाह है, जब भी कोई समाज बटता है तो उसकी पराजय होनी निश्चित होती है। कटने का मतलब होता है पराजय। सर आप क्या कहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे, क्या कहेंगे उस पे? बिल्कुल कटु सत्य है वो, और कलयुग में तो एकदम फिट बैठता है। संघे शक्ति कहा गया है। इस कलयुग में जो संयुक्त है, जो एकता के साथ में, जो समूह के साथ में, जो अधिक है, उसकी वही मजबूत है, वही जीतेगा। योगी जी का ये जो वाक्य है, ये हमेशा हमेशा के लिए सत्य था, है और रहेगा। हम बंटेंगे, हम एक रहेंगे। अरे पीछे आप देख रहे हैं महायुति के लिए संदेश तमाम वो कार्यकर्ता हैं जो है भारतीय जनता पार्टी के, सिंधे गुट के, शिवसेना के जो है और अजीत दादा पवार के जो है कार्यकर्ता है। आज जो है एकादशी का पर्व इस मंदिर पे मनाया जा रहा है, तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं और सबका यही कहना है कि जो है कि इस बार जो थाने शहर में जो 4 विधानसभा सीटें, चारों पर जो है परचम, जो महायुति है वो परचम लहराएगी। लेकिन अब देखना यह है कि क्या चारों जगहों पर जो महायुति अपना परचम लहराती है या कहीं 2 पर जो है 50-50 के बंटवारे पर 2 सीटों पर आगे रहे, 2 सीटों पर फिर हारती है। हालांकि हमारे पीछे देख रहे हैं कई जो है और भी लोग मौजूद हैं, हम प्रक्रिया लेने की कोशिश कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? मैं
भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे गुट, अजीत दादा की राष्ट्रवादी पार्टी, आरपीआई की सभी कार्यकर्ताओं को आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी को संदेश देना चाहता हूं, आवाहन करना चाहता हूं, एक दो शब्दों में। लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिला के चल, लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिला के चल, विजय हमारी कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। भारत माता की। देखिए इनका जो है जो विजय रथ है वो कहां तक चल पाता है। हालांकि जब 20 नवंबर को मतदान होंगे, इसके साथ 23 नवंबर को जब मतगणना होगी, तब इनका विजय रथ कहां तक आगे जाएगा या विजय रथ कहीं दलदल में फंस जाता है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महन पांडे, थाने महाराज।